आमेन। तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए। पिछले हफ्ते में मैं बीमार रहा और उसकी वजह से कोई प्रार्थना सभा नहीं हो पाई, तो उसके लिए मुझे बहुत खेद है और मैं परमेश्वर से माफ़ी भी मांगा इस बात के लिए। और प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु ने मुझे चंगा किया, फिर से खड़ा किया है और अपनी महिमा के लिए फिर एक बार नया तरोड़ ताजा अभिषेक में परमेश्वर मुझे आगे बढ़ाए और हम सबको आगे बढ़ाए। आमेन। आइए हम परमेश्वर के वचन को हम देखेंगे। गिनती की किताब, गिनती की किताब उसका 17 अध्याय, उसका 1 से 3 तक हम पढ़ेंगे। गिनती की किताब और तुम्हारा और निर्मित को पर आदम करना, क्योंकि इज़राइल के पुत्रों के द्वारा और उन खड़ियों को मिला वाले काफी वर्षों के आगे और को मैं और इज़राइल को कहां पर 3 तक बोला? 3 तक, पूरा चैप्टर पढ़ने को नहीं बोला। आमेन। तो यहां पर हम देखते हैं कि हम आज सीखेंगे हारून की छड़ी क्या रिप्रेजेंटेट कर रही है। और बार बार हम कहते हैं और बाइबल कहती है कि पुराना नियम हमारे लिए एक शिक्षा है, या पुराना नियम हमारे लिए एक परछाई है कि हम उससे हम सीखें। ऑफ कोर्स हम पुराने नियम में नहीं जी रहे हैं, लेकिन जो गलतियां, जो बातें पुराने नियम में परमेश्वर ने इजराइलियों के साथ की, परमेश्वर ने अपने दासों के साथ की, उनसे हम बहुत सी बातों को सीख सकते हैं और इस अंत के समय में है उनको लेकर हम चल सकते हैं। हालेलुया। यहां पर देखते हैं हारून की छड़ी। परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि क्या कहा? 12 छड़ी लेना और एक एक गोत्र के अनुसार उनको रखना। इज़राइल के कितने गोत्र थे? 12 गोत्र थे। एक गोत्र के पीछे एक छड़ी, एक लकड़ी। हालेलुया। एक गोत्र के पीछे एक लकड़ी लेकर उसको क्या करना है? मिलाप वाले तंबू में रखना है जहां परमेश्वर उनसे बातें करता है। हम यह देखते हैं कि हर एक घराने के पीछे एक एक छड़ी है। प्रिय, ये छड़ी क्या रिप्रेजेंटेट कर रही है? छड़ी पेड़ से कट की गई है। छड़ी पेड़ से कट की गई है और उसका सोर्स से कट हो गई है। अब उसमें जीवन नहीं है, वो लकड़ी मरी हुई है। हालेलुया। उसमें कोई जीवन नहीं। क्या वो लकड़ी अपने आप में फल सकती है? क्योंकि पेड़ से कट गई है। अब उसमें कोई जीवन नहीं। आज जब तक अगर उसको फलवंत होना है तो पेड़ के साथ जुड़ा रहना है, तभी वो लकड़ी क्या होगी? फलवंत होगी, या उस लकड़ी के अंदर फल लगेंगे, पत्तियां लगेंगी, फूल लगेंगे। अगर उसको काट कर हटा दिया जाए, कभी नहीं फल सकता। यहां पर हम एक बहुत बड़ा सिद्धांत को देख रहे हैं। बहुत बड़ी एक बात को हम सीख रहे हैं इस वचन से। बाइबल कहता है कि
वो लकड़ी काट दी गई है। प्रिय, कलीसिया के अंदर, इवन पूरा विश्वासियों के अंदर, मैं ऐसा कहूंगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, बहुत से लोग कलीसिया में हैं, लेकिन वो एक कटे हुए छड़ के समान है, कटी हुई छड़ी के समान है। उनमें कोई जीवन नहीं है। वो परमेश्वर के स्तोत्र से अलग हो गए हैं। अब वो खाली बजते हैं बस। जैसे ये ढोल बजता है, नीचे हाथ डाल के देखो तो खोखला है। वो खाली ढोल की तरह बज रहे हैं, आराधना कर रहे, स्तुति कर रहे, नाच रहे, गा रहे, बाइबल तो पढ़ रहे, प्रार्थना तो कर रहे, लेकिन ड्राइनेस, सूखापन उनका जीवन में है। उनके जीवन में कुछ भी हरियाली नहीं लगती है। उनको नहीं लगता है कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में जा रहे हैं। उनको नहीं लगता है कि परमेश्वर की उपस्थिति आ गई है और प्रभु तू मुझसे बात कर। कई विश्वासियों को मैं देखता हूं, वो एक सूखी छड़ के समान है। उनमें कोई नहीं, सोर्स से कट गए, कट हो गया है उस सोर्स से, है ना। इसीलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 15 में कहा कि जो डाली मुझ में बनी रहती है वो फलवंत होगी, और जो काट डाली जाती है, इसका मतलब उस सोर्स से अलग हो गई है। सोर्स का मतलब उस तने से जो उसको पोषण देता था उससे अलग हो गई है। हालेलुया, अलग हो चुकी है, इसीलिए वो सूखी पड़ गई है। कल अंत के समय मैं कई विश्वासियों को देख रहा हूं, परख रहा हूं, जान रहा हूं, और इवन हर एक जगह मैं देखता हूं विश्वासियों का जीवन, कोई उनका जीवन में कुछ भी हरियालीपन नहीं है। उनकी बातों में कुछ भी हरियालीपन नहीं है। कोई भी उनकी बातों से इंप्रेस नहीं हो रहा है। कोई भी उनकी बातों से यह नहीं कह रहा है कि यार आपके अंदर कुछ अलगपन है। क्यों? मेरा सवाल है क्यों? क्या हम परमेश्वर की संतान नहीं है? हेलो, क्या हम यीशु के लहू से धुले हुए नहीं है? है। क्या यीशु ने हमारे पापों को क्षमा नहीं किया है? किया है। क्या हमें विश्वास नहीं है कि यीशु मसीह के साथ हम स्वर्ग जाएंगे? है। क्या हम वचन नहीं पढ़ रहे हैं? फिर हमारे अंदर वो जीवन का स्रोत क्यों नहीं फूल रहा है? वो सोर्स क्यों नहीं बह रहा है? क्यों मेरे जीवन के अंदर सूखापन है? प्रार्थना तो कर रहा हूं, चर्च तो जा रहा हूं, दशवांश तो दे रहा हूं। आजकल तो एक नया रिवाज ऐसा हो गया है, मैंने कई लोगों को देखा है, दशवांश, ओ ये लो पास्टर दशवांश ले लो, पर पूरा महीना ये मत पूछो कि हमारा जीवन कैसा ना। महीने के अंदर 30 दिन होते हैं, 30 दिन में एक दिन में 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे आपने महीने में प्रार्थना की सच्चे हृदय से? प्रार्थना रोज कर रहे हैं, लेकिन वो समय कब आया आपका और मेरा कि जब हम परमेश्वर से जुड़े? चाहे हमने 10 मिनट लिया हो, फैमिली पे आए तो हो रही है, जरूर हो रही है, प्रार्थना तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन कब वो समय आया है आपके जीवन में? ये जून का महीना खत्म हो गया कि जब आपने दिल से उसके साथ जुड़े हुए। प्रिय, ये सोचने की बात है, कब पूरे महीने के अंदर
क्यों नहीं जुड़ रहे? क्योंकि सोत कट गया है। हालेलुया। क्योंकि सोत्र कट गया है। अभी वो तो सिर्फ आराधना कर रहे हैं, कोई जीवन नहीं रहा उसमें, कोई जीवन नहीं है, बस चल रहा है। हालेलुया। कोई पोषण नहीं है उसके अंदर, है ना। सूखापन आ गया है। कलीसियाओं के अंदर भी, लोगों के अंदर भी ड्राईपन है ना। बाइबल कहती है उनके आंख तो है पर देखते नहीं। पढ़े एक वचन हम देखें, मेरे को याद आ गया। भजन संहिता 100 आई थिंक 15 हुआ। यस, भजन संहिता 115 उसका 5 से हम पढ़े। हाँ, उनके आंखें तो रहती हैं पर वो देख नहीं सकते। किसके विषय में कह रहे? हेलो, किसके विषय में कह रहे? दाऊद किसके विषय में कह रहा है? हेलो, सब यही है कि सबका सो रहे? दाऊद किसके विषय में कह रहा है? पराई देवी देवताओं के विषय में कह रहा है। ओके, इसको हम आत्मिक रूप में मेरे जीवन में हम कैसे लेंगे? सूखापन है, हमारी आंख तो है लेकिन देख नहीं पा रही। कौन सा देखना बात कर रहा है यहां? शारीरिक। आत्मिक आंखें बंद हो गई हैं, तो मैं भी एक मूर्ति की समान बैठा हूं। आंख तो है, आत्मिकता दिखती नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति दिखती नहीं है। क्यों नहीं दिखती है भैया? ड्राइनेस है। मैं सोर्स से कट गया हूं। हेलो, आंख तो है पर दिखता नहीं। आगे उनके कान तो है, प्रकाश तुम पढ़ो आगे, क्या कहता है आगे? उनके कान है, सुन नहीं सकते। क्यों? ओ रुको रुको रुको, इतना भागना नहीं है, समझो वचन को क्या कह रहा है। उनके कान तो है। किसके पास कान है? सबके पास है। कोई है ऐसा जिसके पास कान नहीं है? तो प्रभु आपसे ही कह रहा है, आपके कान तो है लेकिन क्यों नहीं सुनते? क्योंकि सूखापन है, ड्राइनेस है। इस शारीरिक कान से कभी भी परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनोगे आप। परमेश्वर आत्मिक है, परमेश्वर आत्मा है और वो आत्मा से के द्वारा ही आपसे और मुझसे बात करेगा। आत्मिक जीवन के अनुसार ही बात करेगा। आप समझ रहे मेरी बात को? हमारे कान तो है, हम सुन नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि हम ड्राई हो चुके हैं। ड्राई होने की वजह से, सूखापन होने की वजह से, वो सोर्स से कटने की वजह से मेरे कान बहरे हो गए। सुनता तो हूं लेकिन शारीरिक बात सुनने में आती है, आत्मिकता आगे। हाँ, उनके पास नाक है, सूंघ नहीं पाती। वो कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति की खुशबू को नहीं ले पाते। हालेलुया। बाइबल कुरिन्थियों में कहती है, क्रूस की कथा नाश होने वाले के लिए दुर्गंध है और उद्धार पाने वालों के लिए सुगंध है। ऐसा लिखा है।
खुशबू है, और जो उसको सूंघते हैं उद्धार पाते हैं। हालेलुया, उद्धार पाते हैं। नाक तो है, उसकी उपस्थिति की फ्रेग्रेंस, उसकी उपस्थिति की खुशबू हमें नहीं आ रही है। बिल्कुल नहीं आ रही। क्यों? ड्राइनेस, छड़ कट चुकी है, लकड़ी कटी हुई है। हेलो, हाँ आगे। हाँ, छू नहीं सकते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है पूरा आप पढ़ना उसको। प्रियो, ये सिर्फ मूर्ति के लिए कह रहा है क्या? कहीं हम ऐसा तो नहीं कि हम भी एक लकड़ी के समान जिसमें जीवन नहीं है, एक मूर्ति के समान, पत्थर के समान जिसमें कोई जीवन नहीं है, हम भी बन गए? देखते तो हैं लेकिन सूझता नहीं, सर तो है लेकिन दिमाग काम नहीं करता है, बाइबल तो पढ़ते हैं लेकिन समझ नहीं आती है, प्रार्थना तो करते हैं लेकिन उसकी उपस्थिति समझ नहीं आ रही। कब कब हम समझेंगे? फिर यदि हम नहीं समझे तो फिर और कोई नहीं समझ सकता। अगर यीशु के लहू से धुले हुए लोग ही नहीं समझेंगे, परमेश्वर की संतान परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं सहनेगी, आदम और हवा अदन वाटिका में थे और परमेश्वर आया। क्या आदम और हवा ने परमेश्वर को देखा? हेलो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि फिर भी वो आदम जान गया कि परमेश्वर आया। कैसे? उसकी आहट को सुना, यानी कि उसकी उपस्थिति को आदम जान गया, परमेश्वर आ गया। आज विश्वासी क्यों नहीं समझ रहे कि परमेश्वर की उपस्थिति आ गई है? फिर भी लगे पड़े, कुछ नहीं तो चलो पेशाबी करी आते, कुछ नहीं तो कू मोबाइल चल रहा है। वो क्यों नहीं समझ पाते? वो क्यों नहीं समझ रहे कि परमेश्वर की आहट को परमेश्वर आ गया है? अभी मुझे सीरियस होना है, अभी मुझे बिल्कुल प्रिंट ऑफ साइलेंट में रहना है। अब परमेश्वर मुझे कुछ कहना चाहता है, ट्यून बना लूं मैं परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, क्योंकि ड्राइनेस है अंदर, सूखी लकड़ी। इजरायली ऐसे ही हो चुके थे, ड्राई हो चुके थे पूरे, क्योंकि परमेश्वर ने के विरुद्ध उन्होंने पाप किया था। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू एक एक गोत्र के पीछे एक एक लकड़ी रख, कट की हुई। हालेलुया। और क्या करा? उस छड़ी के ऊपर क्या करना है? आपका नाम लिखना है। हर एक व्यक्ति को पता चले ये छड़ी कौन से खानदान की है। हेलो, सोच लो, 12 छड़ी रखी है। मूसा को पता है हर एक छड़ी के ऊपर ये बिन्यामीन के गोत्र की है, ये यहूदा के गोत्र की है, ये दूसरे गोत्र की है। 12 गोत्र। हालेलुया। 12 गोत्र।
सबको एक दूसरे को पता था। और वो कब फूलेंगी फली? 4 वचन हम देखें क्या कहता है। वाह, उन छड़ियों को ऐसी फालतू की जगह नहीं रखना है, ऐसी जगह रखना है जहां मैं तुमसे मिलता हूं। मिलाप वाले तंबू है ना, हिंदी में अच्छा लिखा है मिलाप वाले तंबू। इसका मतलब ही उसका शब्द में समझ आता है हमको। हालेलुया। मिलाप वाले, यहां के उस तंबू में मिलाप होता है। किसका? परमेश्वर का और मनुष्य का। हालेलुया। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में उन छड़ियों को रखना। हालेलुया। उसकी छड़ी, सूखी छड़ी परमेश्वर की उपस्थिति में। वाह, सूखी छड़ी परमेश्वर की उपस्थिति में। प्रियो, हम भी आज परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। कई बार हम परमेश्वर की उपस्थिति को नजरअंदाज कर देते हैं। कई बार मैं जब आराधना करता हूं मेरे को एकदम ड्राई ड्राई लगता है, लेकिन फिर मेरे अंदर से एक आवाज आती है। आवाज आती है, क्या तेरे सोचने से या तुझे अच्छा लगने से परमेश्वर की उपस्थिति आएगी? हेलो, तुझे अच्छा लगे या ना लगे, तुझे फील हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर का वचन है जब 2 या 3 मेरे नाम से एक मन से इकट्ठे मैं वहां हूं, वो यहां है। हालेलुया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको फील हो रहा है कि नहीं परमेश्वर की उपस्थिति का। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। नहीं हो रहा तो नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर वहां नहीं है। परमेश्वर वहां है, क्योंकि उसका वचन सत्य है। कोई फर्क नहीं पड़ता कोई विश्वास करे या ना करे, लेकिन परमेश्वर वहां है, क्योंकि वो फेथफुल है, विश्वास योग्य है परमेश्वर की उपस्थिति में। और क्या हुआ? 5 वचन, 8 वचन पढ़े, 8 वचन। हाँ, दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र छड़ी रख दी परमेश्वर की उपस्थिति में। मैं कई बार सोचता हूं कि सोच लो जैसे कि कैसे बोलूं मैं, ये मूसा का तंबू है ना, साक्षी पत्र है और छड़ी रखनी है यहां, तो उसमें कैसे रखी होगी? ये मेरा सोच है, बाइबल नहीं बता रही, लेकिन मेरा सोच है। ऐसे करके रख दी होंगी एक एक छड़ी। ये मेरा सोच है। इस संदूक से टच करके, तिरछी करके, एक एक करके 12 सजा के रख दी। अब क्या हुआ? दूसरे दिन जाकर देख रहा है, क्योंकि सोत्र कहां से बह रहा है? हेलो, सोत्र कहां से आएगा वहां? अगर उनको फलवंत होना है तो सोत्र के साथ तो टच रहना है ना। सोत्र कहां है वहां पर? संदूक से। मेरा सोच ऐसा, अब पता नहीं बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन मेरा ऐसा सोच है कि संदूक से सोत्र मिला होगा उसको, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति संदूक पर ही आती, उसका तेज संदूक के ऊपर ही आता है।
हालेलुया। आज कहां है वो संदूक? कहां है संदूक? परमेश्वर का भवन, ओके। और इज़राइल में, वेरी गुड। और परमेश्वर के संदूक में क्या क्या था? ओके, अभी क्लियर होता है। 10 आज्ञाएं, हारून की छड़ी, और मन्ना, और 3 ही चीज थे। परमेश्वर कहां से बात करता था? संदूक से, संदूक के ऊपर से बात करता था, बाइबल सिखा रही। आज संदूक कहां है? ये तीनों चीज आज कहां है? ये है संदूक, आपके हाथ में है। इसी को ही मन्ना बोलते हैं। इसी में 10 आज्ञा है। यही आपको फलवंत करेगी, और परमेश्वर इसी से आज भी बात करता है। पर अफसोस, बाइबल पढ़ने का हमें टाइम ही नहीं है। इसका मतलब दूसरे शब्दों में, हमें परमेश्वर से बात करने का समय नहीं है। परमेश्वर का वचन तो हमारे पास है, साक्षी पत्र तो हमारे पास है, संदूक तो हमारे पास है, लेकिन हमें समय नहीं है साक्षी पत्र को खोलकर बात करने, क्योंकि हम इतने बिजी हैं। हेलो, हम इतने बिजी हैं, हमें पर टाइम नहीं। ओके, 8 वचन क्या कहता? फिर दूसरे दिन मूसा गया, और क्या देखा मूसा ने? तो क्या देखा कि हारून की छड़ी तोड़ने से लगाने के लिए उसने कलियां फूटी, अर्थात उसने कलियां लगी और फूल भी फूले और पके बादाम भी लगे। आमेन। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? परमेश्वर की उपस्थिति क्या हुआ यहां पर? क्या हुआ? बेजान लकड़ी में जान आ गई। दूसरा, फूल खिले, बादाम लगे, और 3 चीज हुई, कलियां फूट गई। सब में नहीं, सब में नहीं। परमेश्वर ने जिसको चुना, और वो था लेवियों का खानदान, हारून की छड़ी, लेवियों के खानदान से। क्योंकि पुराने नियम में हम देखें तो लेवियों को इजाजत थी परमेश्वर की सेवा करने की, तंबू में जाने की, क्योंकि वो चुने हुए थे और इसी काम के लिए अलग किए गए थे। आज जब हम नए नियम में हैं तो हम भी लेवियों के वंशज से हैं, याजकों का समाज है हम। पहला पत्रस में क्या लिखा है? कि तुम चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, परमेश्वर की निज प्रजा, पवित्र जन हो। आप और मैं भी याजक हैं, हमको भी सेवा करने के लिए परमेश्वर ने यहां पर बुलाया है। हालेलुया, सेवा करने की। इसीलिए आज भी कलीसियाओं के अंदर आप देखो, भीड़ तो 500 की है, लेकिन कितने लोग बढ़ रहे हैं उसमें? 5 लोग, 10 लोग, 500 में से। बिल्कुल, जब 6 लाख में से 2 जन बच सकते हैं, तो 500 की भीड़ में तो 5 लोग ही बढ़ रहे हैं। हालेलुया।
वचन एक सा सुन रहे, प्रार्थना एक सी हो रही है, परमेश्वर की उपस्थिति में सब लोग हैं, लेकिन बढ़ नहीं रहे। हारून की छड़ी को चुना, परमेश्वर की उपस्थिति, सूखी लकड़ी में जान आ गई। फिर यदि हमें फलवंत होना है तो परमेश्वर की उपस्थिति में हमको बैठना पड़ेगा। आपको परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना पड़ेगा कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं या नहीं है, या आप ड्राई बोन हो गए, या आप सूखी भूमि, सूखी छड़ या सूखी लकड़ी बन चुके हैं जहां हमको कुछ फील ही नहीं होता है। कितनी भी आराधना कर लो, कितनी भी प्रार्थना कर लो, कभी परमेश्वर की आत्मा से आपको ऐसा महसूस नहीं हुआ कि प्रभु यहां पर है, प्रभु तुम मुझसे बात। बाइबल कहती है परमेश्वर की उपस्थिति में एक पल रहना अच्छा है संसार में 1000 साल रहने से। एक पल, और ये एक पल हमारा जीवन को बदल देता है। ये एक पल आपकी सोच को बदल देगा। ये आपका एक पल आपका जीवन में हरियाली ले आएगा। आपका जीवन, लोग आपका जीवन को देखेंगे। हालेलुया। उसमें कलियां लगी। कलियां क्या रिप्रेजेंटेड कर रही हैं? कलियां, सूर्य उदय हुआ है, रोशनी हुई है। हम अंधकार में थे, यीशु की रोशनी हमारे अंदर आई, तभी हमारे पाप क्षमा, हमने रिपेंट किया, कलियां खिली। हालेलुया। कलियां खिली। प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति में रहना बहुत अद्भुत है। इस पल को केवल वही समझ सकता है जो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करता है। उसको शब्दों में आप बयान नहीं कर सकते, आप उसको लिख नहीं सकते, वो हमारी समझ से परे है। आपको इतनी परमेश्वर बुद्धि नहीं देगा कि आप उसकी उपस्थिति को लिखकर बयान कर सकें कि आपने क्या फील किया। वो अद्भुत है, हमारे पास शब्द नहीं होंगे उसके लिए। और वही पल हमारा जीवन को बदल है। यदि प्रियो हम सूखी लकड़ी है तो ये हफ्ता परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, ताकि अगले हफ्ते जब यहां आए कलियां निकलने लगे, आपका जीवन में कलियां दिखें, आपकी बातों से दिखे कि इसका जीवन में कलियां हैं, आपकी सोच से आपके अंदर दिखे कि ये कलियां फूट रही हैं। हालेलुया। माली जो होता है ना, जब पेड़ों की रखवाली करता है तो जिस पेड़ में कली फूटने लगती है ना, माली वो लकड़ी को देख के, उसका पेड़ की छड़ी को देख के समझ जाता है कि अब इसमें कलियां फूटने वाली है। परमेश्वर है वो, आपके हाव भाव, आपकी बातों से आप समझ में आ जाएगा कि इस व्यक्ति के अंदर हरियाली आने वाली, कलियां खिलने वाली। हालेलुया। तो कलियां कब खिलती हैं? जब लकड़ी को नमीपन मिलता है।
ओके, एक बीज को जब बाइबल में लिखा है, एक बीज जब तक जमीन में नहीं जाता वो फलवंत नहीं होता। लिखा है या नहीं लिखा? तो कभी आप सोचो वो बीज जमीन के अंदर कैसे फलवंत होता है। कैसे फूटेगा वो? हाँ, नमी मिलती है। अब सही पकड़ा आपने। कैसे वो फूटता है? जमीन की नमी से। इस लकड़ी में कलियां कब निकली? अभिषेक की नमी से। परमेश्वर का अभिषेक वहां आया और हारून की छड़ी फूट गई। जब हम परमेश्वर के अभिषेक में आते हैं, आपकी कलियां फूटेंगी। आप चाहे सूखी ड्राई लकड़ी क्यों ना, आप भी हरियाले होंगे। आपके अंदर भी सूर्य उदय होगा। इसलिए एक जगह बाइबल में लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया। ऐसा लिखा है। इसका मतलब तेरे ऊपर अभिषेक आ गया है, उठ। लेकिन चक्कर ये कि हम जब सूखी होने की वजह से हमें पता ही नहीं चलता अभिषेक का आ रहा है। मैंने कहा ना, आंख तो है लेकिन दिख नहीं रहा। हालेलुया। उस परमेश्वर की उपस्थिति में उसमें जीवन आने लगा छड़ी के अंदर। और क्या लिखा है? अपने अपने घराने की छड़ी। वो छड़ी हर एक घराने से थी। हमारे भी पिता के पिता से मां से कई छड़ियां आई हैं, घराने से आई हैं हमारे जीवन में, जो अभी तक निकली नहीं। हो सकता है बीमारी की छड़ी हो, उसको हटाना है, उसको परमेश्वर की उपस्थिति में लाना है। आपके पिता की ओर से छड़ी हो आपके जीवन में जो ड्राई पड़ी है। आपके पिता भी प्रार्थना नहीं करते, आप भी प्रार्थना नहीं करते। पिता के पिता भी, उनके पूर्वजों से कुछ बह के आ रहा है, वो ड्राई है, इसलिए मैं भी ड्राई हूं। मेरे पिताजी बाइबल नहीं पढ़ पाते, मसीह में होने के बाद भी मैं भी बाइबल नहीं पढ़ पाता। देखो छड़ी आ रही है, तो क्या करें हम फिर? हां, इस छड़ी को परमेश्वर की उपस्थिति में लाना है। इस कमजोरी को, इस बात को परमेश्वर की उपस्थिति में लाना है, ताकि वो अभिषेक शैतान के वो जुए को तोड़ दे और आपको फलवंत बनाए। वो तोड़े वो जो आपके और मेरे पिता के पिता से, खानदान से बह के आ रहा है। ये छड़ी को परमेश्वर की उपस्थिति में रख। क्यों 12 गोत्र की छड़ी फलवंत नहीं हुई? क्यों परमेश्वर ने उनको रिजेक्ट किया? जरा सोचो आप। एक एक छड़ी उनके पूर्वजों के पिता के रिप्रेजेंट कर रही थी, और उनके पूर्वजों के क्या बोलते, उनके जीवन में आ रहा था, बह रहा था। सूखी लकड़ी बन चुके थे वो, परमेश्वर ने, और ये भी वही कर रहे थे, इसीलिए परमेश्वर ने उनको रिजेक्ट कर दिया। हारून का घराने को चुना, क्योंकि पता नहीं उनके पूर्वजों से कुछ अच्छी ऐसी बात बह के आई होगी कि परमेश्वर ने हारून के घराने को चुना सेवा के लिए। हालेलुया। और अपने पास खड़ा किया ताकि उसकी सेवा करे। परमेश्वर की उपस्थिति मतलब एटमॉस्फियर।
वहां का वातावरण, ऐसा वातावरण हम अपने लिए बनाएं। आपके घर का वातावरण, आपको मालूम है, हमने पिछले संडे देखा था माहौल, वातावरण। आपके घर का वातावरण कैसा होता है? चाय पू हा हू वे ऊ, गुस्सा करना, ये करना, वो करना, एक दूसरे को। फिर वहां प्रार्थना होगी? नहीं होगी। प्रार्थना करने, इसीलिए परमेश्वर कहे यीशु मसीह पहाड़ पर गए प्रार्थना करने। इसीलिए प्रभु के दास कहते हैं कि आप अपना माहौल, आप चाहो गार्डन में चले जाओ, एकांत में चले जाओ, क्योंकि वहां का माहौल आपको परेशान नहीं करेगा। आप बैठ के शांति से प्रार्थना कर सकते। उस माहौल से बाहर निकलो। परमेश्वर की उपस्थिति माहौल को बनाती है। हालेलुया। हमारे परिवार में हमें ऐसे माहौल में बने रहना है। या फिर मैं कहता हूं, अगर हमारे घर का माहौल बिगड़ा हुआ है, आप अपने मन की शांति को मत बिगाड़ो। आप अपने मन को मत मेरे घर में कई बार ऐसा नहीं, मेरे घर में नहीं होता, मेरे घर में भी ऐसा ही होता। तो कई बार मेरे बच्चे, आप तो कुछ नहीं बोलते, आप तो चुपचाप बैठते हो, इसको कुछ नहीं बोलते, ये बोलता है, इसको कुछ नहीं बोलते। मैं चुप बैठता हूं। क्यों? मैं मेरे मन की शांति मैं बिगाड़ना नहीं चाहता। शांत, हंस के और टाल देता। क्यों? मुझे मालूम है, अगर मैं बोला तो मेरे मन की शांति, मेरे मन का माहौल खराब हो जाएगा। फिर मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा, फिर मैं बाइबल के वचन के ऊपर कंसल्टेशन नहीं कर पाऊंगा। प्रिय, आपको जो शांति मिली है ना, बाइबल कहता है ऐसी शांति संसार नहीं दे सकता। उसको आपने बना के रखना अपने अंदर। चाहे मम्मी कुछ कह रही है, चाहे पत्नी कुछ कह रही है, चाहे भाई कुछ कह रहा है, चाहे बीबी कुछ कह रही है, चाहे पड़ोसी कुछ कह रहा है, आपकी शांति ना बिगड़े। अगर आपकी शांति बिगड़ी, आप कभी भी परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर पाओगे, ना बाइबल में कंसल्टेशन कर पाओगे। आपका दिमाग को स्थिर रखो, शांति को बना के रखो। ये बहुत जरूरी है, और एक आध दिन में नहीं होगा। इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मैंने बहुत प्रैक्टिस किया इसका। ये पर्सनल मेरा, मैं आपको बता रहा हूं। अपने मन की शांति मत बिगाड़ो। उसका टारगेट ही आपको क्या, प्रार्थना करने वाले इसका शांति बिगाड़ो, ये प्रार्थना नहीं होगा। वातावरण, हाँ, हालेलुया। यीशु का भी हम देखते हैं। यीशु के पिछले जीवन के विषय में बाइबल कुछ भी नहीं कहती। बस कुंवारी से पैदा हुआ, बात खत्म। उसका पिता बड़ा ही था, संसारिक पिता, लेकिन बड़ा ही का जीवन कैसा था? ड्राई, सूखा। एक वचन पढ़ेंगे, यशाया 53 का 2। पढ़ो। क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। आमीन। हाँ, दोबारा पढ़े। क्योंकि वह कौन? समझो, वह कौन?
किसके लिए कह रहा वो है? हेलो बोलो तो सही यार, आप समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा आपको समझ में? लिखा है क्योंकि वह, ये किसके लिए उपयोग हो रहा है यहां? हाँ? नहीं, यीशु के लिए। क्योंकि वह उसके सामने, किसके सामने? हाँ? पिता के सामने, परमेश्वर की बात कर रहे हैं। यशाया, ये भविष्यवाणी है। यशाया कह रहा है यहां पर, क्योंकि वह, कौन? यीशु अपने पिता के सामने अंकुर की नाई ऐसी जड़ के समान उगा जो जड़ के समान उगा। जड़ के समान उगा कहां? बड़ई के घर में। और जड़ के समान उगा वो जगह कैसी थी? सूखी भूमि, निर्जल भूमि, जहां पानी नहीं है। ये किसको दिखा रही है? ओ, यूसुफ को, बड़ई को, उसके पिता को। सूखी भूमि में, आप समझ रहे बात को? सूखी भूमि में, तो क्या वो भी फिर सूखा बन गया? फिर यीशु ने कितना फलवंत जीवन जिया, कैसे? फिर यीशु कितना फलवंत रहा, कैसे? क्योंकि उसने वो सूखी चीज को ले जाकर परमेश्वर की उपस्थिति में रखा। हालेलुया! उसने यीशु के परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को डुबो के रखा। समझ में आ रहा आपको? समझ में आया? सूखी भूमि। हालेलुया! क्या कहता है? दोबारा से एक बार और हम पढ़ेंगे, उसको ध्यान से समझो, बहुत गहराई का वचन है वहां पर। यीशु कैसे फलवंत हो गया? वह अपने पिता के समान अंकुर की नहीं, पिता के सामने ऐसी जड़ के समान उगा, यानी कि उसका जड़ कैसा था? सूखा। यूसुफ सूखा था, उसके अंदर कोई जीवन नहीं था, उसी की संतान कहलाया। अब यीशु भी ऐसा ही संसार में 100% मनुष्य बन के आया, वो भी सूखा ही था, लेकिन उसने कैसे अपने आप को हरियाली करके रखा? रात रात भर परमेश्वर की उपस्थिति में रहने से। रात रात भर वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, दिन में बड़े बड़े चमत्कार करता था, वो परमेश्वर की उपस्थिति में था। उसने ये सूखी लकड़ी को परमेश्वर के मिलाप वाले तंबू में रख दी। हालेलुया! परमेश्वर से यीशु बात करता था डायरेक्ट। इसीलिए यीशु ने फलवंत जीवन जिया। यीशु 100% आपके और मेरे जैसे मनुष्य। ऐसा नहीं कि वो तो स्वर्ग में था, यीशु था, परमेश्वर था, इसीलिए उसने ऐसा जीवन जिया। उसको क्या मालूम हमारे घर की परेशानी? उसको क्या मालूम कैसे बिजली का बिल देना पड़ता हमें? सब पता था उसको। उसके भी पसीना निकलता था, उसको भी थकान होती थी। हालेलुया! 100% मनुष्य, 100% परमेश्वर। जो कुछ आप और मैं महसूस करते हैं, यीशु ने महसूस किया। इसीलिए वहां पर सूखी भूमि, उसने अपने आप को हरियाली बना के रखा। कैसे? अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में रखा। उसने अपने आप को मिलाप वाले तंबू में रखा, जहां परमेश्वर से बात करता है।
याकूब, यूहन्ना, तुम यहीं ठहरो, मैं प्रार्थना करके आता हूं। मिलाप वाले तंबू में परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर से बात कर रहा है, वो उसको जगा के रख रही है, उसको तर और ताजा बना रही है, जबकि चेले थक के सो रहे हैं। क्या यीशु को थकान नहीं हुई है? हेलो, हुई थी, क्योंकि चेले उसके साथ ही थे ना। ऐसा तो नहीं कि यीशु ने कहीं आराम कर लिया, चेले बैठे हो ना। चेले थक गए, लेकिन यीशु नहीं थक रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति से वो पोषण ले रहा है, परमेश्वर से वो शारीरिक शक्ति ले रहा है, सामर्थ्य ले रहा है, और सारी थकान मिट गई। फिर सुबह तर और ताजा होकर परमेश्वर की उपस्थिति जा रहा है, अंधों को आंखें दे रहा है, लंगड़ों को। और उन दिनों कोई कार में बैठ के नहीं जा रहा था यीशु मसीह, पैदल पैदल, यहां से घर तक पैदल जाओ, फिर बोलो जाके रोटी बनाओ। हाँ, हमें तो इतना चलने में जोर आता। है ना, मैं कई बार सोचता, पुराने जमाने के लोग बहुत ही है ना चुस्ती फुर्ती वाले। जैसे जैसे मनुष्य को फैसिलिटीज मिल गई, वो आदमी सुस्त हो गया, तो उसका शरीर इतना काम नहीं करता। पहले के लोग सुबह 4 बजे उठ के इतना काम करते थे, इतना पैदल चलते थे, सब कुछ करते थे, फिर भी तरोताजा ताजा रहते थे। आज सब फैसिलिटीज होते हुए भी मनुष्य एकदम सुस्त रहा। हालेलुया। भजन संहिता दाऊद क्या कहता है यहां पर, 16 का 11। दाऊद क्या कह रहा है? तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, बोलेगा नहीं। सिखाने की भी बात नहीं कर रहा है, दिखाएगा। परमेश्वर मुझे और आपको रास्ता दिखाएगा। चलना आपको है, सही रास्ता दिखाएगा कि रास्ता इधर है, चलना आपको पड़ेगा। अगर चलोगे आनंद की भरपूरी मिलेगी, नहीं चलोगे आपको नुकसान होगा। दाऊद कह रहा है, परमेश्वर तू अपना मुझे रास्ता दिखा, तू मुझे रास्ता दिखाएगा, तब मैं उस पर चलूंगा और आनंद की भरपूरी हूं। हालेलुया। परमेश्वर से मांगे, प्रभु तू चला मुझे। रोमियो का 8:11 क्या कहता है? रोमियो का 8:11, यदि उस आत्मा का यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। अब देखो, शारीरिक व्यक्ति मर गया था, किसने जिलाया? हेलो, किसने जिलाया? जिस आत्मा ने जिलाया, हाँ, तुम में बसा हुआ है। यदि हा, जिस आत्मा ने यीशु को मुर्दों में से जिलाया तुम्हारे अंदर वास करता है, वही तुमको भी मुर्दों में से जिलाएगा, सूखापन से बाहर लाएगा। आपके अंदर आत्मा वास कर रहा है,
किसका? सब मुर्दे, आत्मा है ही नहीं। कितने लोग बोलते हैं कि यीशु प्रभु है? खाली मेरे कहने से? क्या बोलते हो? यीशु ही प्रभु है, बस 2 ही जन, बाकी? हाँ, क्या बोलते हो? ओके, और कौन हाथ उठा? हाँ, क्या बोलते हो? यीशु ही प्रभु है। क्या? हाँ हाँ, शर्मा रही? हाँ, और बाइबल क्या कहती है? बिना पवित्र आत्मा के कोई नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु है। तो इसका मतलब आपके अंदर पवित्र आत्मा है। तो जो आत्मा ने यीशु को जिलाया वो कौन सी आत्मा थी? पवित्र आत्मा। यदि आपके अंदर है, आपको भी सूखापन से बाहर लाएगी, आपको भी मुर्दा में से जिला देगी। मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रही है, और बाइबल सच कह रही है। आपको अच्छा लगे, किसी को अच्छा लगे या ना लगे, 100% सत्य। हमको भी वो ड्राई में से बाहर लाए, अगर आप विश्वास करते हैं कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है। यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु जिसको मुर्दों में से जिलाया, जो आत्मा ने आपके अंदर वास करती है, तो कौन सी आत्मा ने उसको जिलाया? तो क्या आपके अंदर है वो? कैसे मालूम? यीशु को जिलाया। आपके अंदर पवित्र आत्मा कैसे मालूम है? आप यीशु के संग थे क्या? यीशु ही प्रभु है, ये कहने से मैं जानता हूं कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। यार क्यों कंफ्यूज होते हो यार? कैसे मालूम आपके अंदर पवित्र आत्मा है? यीशु ही प्रभु है। और बाइबल कहती है बिना पवित्र आत्मा के कोई नहीं कह सकता कि यीशु ही प्रभु है। मेरे अंदर पवित्र आत्मा, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा उद्धारक है, यीशु मेरा चंगा करने वाला है। मेरे अंदर आत्मा है परमेश्वर की, मेरी तो है ही, तभी तो मैं जिंदा हूं। पवित्र आत्मा भी है और वो चीख चीख के कह रही है यीशु मेरा उद्धारक है। हालेलुया। कैसे पहचान सकता हूं मैं कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है? अन्य भाषा बोलने से। जो आत्मा मान लेती है यीशु ही प्रभु है, बस सीधी सी बात, बड़ी थ्योरी में मत जाओ, इतना ही समझ लो, इतना ही प्रकाशन आपके अंदर आ जाए काफी है। जो आत्मा माने तो हम मानते हैं। यदि आप मानते हैं, परमेश्वर आपको इस ड्राई में से बाहर लाए। हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाना है, तभी आपके अंदर जीवन आएगा। नहीं तो कितना भी चिल्लाते रहो यीशु यीशु यीशु, कुछ नहीं होगा। सूखी हड्डियां वहां कई सालों से पड़ी हैं, वो कितना भी चिल्लाई, उनमें जान नहीं आई। आई क्या? जब परमेश्वर के दास ने भविष्यवाणी की, तब उनमें जान आई। हालेलुया। जब आप चिल्लाओगे, आप परमेश्वर के बच्चे, जब आप कहोगे प्रभु, उसकी उपस्थिति में आपके अंदर जान आ जाए, आप फलवंत हो जाओगे। ड्राई रहने का समय नहीं है।
जो लोग ड्राई रहेंगे, मेरी बात लिख लेना अच्छी तरह से, वो पीछे ही रहेंगे। क्योंकि मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है जो पहले हैं वो पीछे जाएंगे और जो पीछे वाले हैं वो, तो कहीं मैं आगे हूं कहीं पीछे तो नहीं जा रहा हूं। ये मेरे लिए भी है। मैं आज आपका अगुवा बन के, पास्टर बन के खड़ा हूं, कहीं ऐसा ना मैं पीछे पहुंच जाऊं। तो इसकी रखवाली कौन करेगा, आप या मैं? मैं करूंगा। मेरी रखवाली कौन करेगा? मैं स्वयं। ऐसा ना हो पीछे पहुंच जाओ और पीछे का कोई आदमी आगे आए। नहीं प्रभु, मैं आगे से और आगे जाना चाहता हूं, अभिषेक से अभिषेक में बढ़ना चाहता हूं, ठीक है कि पीछे ना पहुंचो। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे।